अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स और उसका आर्टिकल है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते हुए रोल ऑफ वाटर देखा, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा, रोल ऑफ लाइट देखा। अब जो लास्ट में एक चीज़ रह गई है ना, वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या रोल होगा, तो वो होगा आपके पास रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। डियर स्टूडेंट, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर वो ये बात करता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से सिक्केनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इस तरह से। ओवरऑल इनको क्या बोला जाता है? ग्रेना। और सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को निकालेंगे तो ये होता है थैलाकोइड। तो बेसिकली इन थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर ना, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स, इनके ऊपर क्या चीज मौजूद होती है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखें, जो भी ऊपर से लाइट आ रही है, सनलाइट, ठीक है, वो इसको क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना मेन, वो कौन कौन से हमारे पास कुछ पिगमेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इसमें ज़ैंथोफिल्स आ जाते हैं और कैरोटीन्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? पिगमेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट या कलर्स। अब देखिए, ये प्रीवियसली हमने एक्शन स्पेक्ट्रम में भी देखा था कि जो सनलाइट होती है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हर पिगमेंट, जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, वो हर पूरी की पूरी सनलाइट को नहीं एब्जॉर्ब कर लेता। वो सनलाइट के अंदर जो डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब। तो डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट, लेट्स सपोज हमारे पास क्लोरोफिल ए है, तो ये हर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, डिफरेंट तरह की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये टर्म है फोटोन्स। फोटोन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि जो लाइट बिहेव करती है ना एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जो लाइट आ रही होती है ना, वो क्या होती है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की इस तरह से एक सीक्वेंस में लाइट आ रही होती है, तो ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली क्या कहलाते हैं? फोटोन्स। फिजिक्स में इसी लाइट के पार्टिकल्स को, जो कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इस तरह से वेव्स या एक खास सीक्वेंस में लाइट आ रही है, उसको बोलते हैं फोटोन्स, ठीक है। ये इनको एनर्जी पैकेट्स भी बोला जाता है, एनर्जी पैकेट्स। तो फोटोन्स बेसिकली लाइट जो है, लाइट ही है जो आ रही है, सनलाइट, ठीक है, बट वो पार्टिकल्स की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, तो इस लाइट को बोलते हैं फोटोन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है पिगमेंट्स एब्जॉर्ब वन फोटोन एट अ टाइम, ठीक है। जो पिगमेंट्स हैं वो एक टाइम पे एक ही फोटोन यानी कि एक तरह की लाइट को ही क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नेक्स्ट ये है, व्हेन अ पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन। जब भी कोई पिगमेंट, जो हमने ऊपर सारे पिगमेंट पढ़ लिए, वो कहता है कि इन पिगमेंट्स में से जब कोई फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो एक चीज याद रखिएगा, इट्स इलेक्ट्रॉन मूव टू अ हायर एनर्जी लेवल। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पिगमेंट के, लेट्स सपोज कोई भी पिगमेंट है, हो सकता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे और उनका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी लेवल उनका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लाइट एनर्जी को उन्होंने कैप्चर किया है। अब क्या होता है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एनर्जी रिच और एक्साइटेड। लेट्स सपोज क्लोरोफिल ए है, अगर इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और फिर यही जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ये एनर्जी रिच या एक्साइटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ बुक का एक साइड बॉक्स है, वो कहता है कि जैसे कि आपके पास जितनी छोटी वेवलेंथ है, लेट्स सपोज रेड है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 430 नैनोमीटर। अब होता क्या है कि जितनी छोटी वेवलेंथ की लाइट होगी उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा। तो ये बुक का एक साइड बॉक्स आपको मेंशन किया हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लोरोफिल का, कि क्लोरोफिल बेसिकली हमारे पास क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्या है, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है। हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हुए देखा था कि जब हमने लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। तो बेसिकली ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, जैसे कि इनमें क्लोरोफिल ए आ जाता है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। ये ए बी सी डी सारे के सारे क्या हैं, ये पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर और एल्जाई के अंदर। बेसिकली प्लांट्स के अंदर तो मोस्टली जो है वो क्लोरोफिल ए या बी पाए जाते हैं, बाकी जो सी एंड डी है ये वाले मोस्टली एल्जाई यानी कि डायटोम्स, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब ये वाले क्लोरोफिल्स प्लांट्स और एल्जाई में पाए जाते हैं, और दूसरे जितने भी हम लोग क्लोरोफिल देखेंगे अदर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इसके अलावा जितने भी आपके पास पिगमेंट्स होते हैं ना, जैसे दूसरे टाइप के पिगमेंट्स हमने देखे जिसमें कैरोटीनॉइड्स और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है जब इसके अंदर दूसरी टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे तो ये फिर बैक्टीरिया बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाएगा, क्योंकि वो क्लोरोफिल बैक्टीरिया के अंदर वाली साइड पे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, कि जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो हमें उसमें नजर आता है कि जी क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स हैं। साथ साथ मैं आपको डायग्राम भी करवाता जाऊंगा। अब जो दो पार्ट्स हैं उसके अंदर एक आ जाता है आपके पास हाइड्रोफोबिक हेड, और फिर आ जाता है हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। अब एक चीज याद रखिएगा, इतना सा जो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये है इसका हेड रीजन, जो कि हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। और इतना सा जो रीजन आपको नजर आ रहा है दिस इज टेल रीजन, ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिक भी बोलेंगे, जो कि वाटर हीटिंग होगा। अगर अब हम हेड की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, हेड एक रिंग से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। ये जितना सारा स्ट्रक्चर आपको यहां तक नजर आ रहा है ना, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पोरफायर रिंग। अब इस पोरफायर रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। क्या चीज मौजूद होती है जी इसके अंदर, 4 पायरोल रिंग्स। अब देखें, लेट्स सपोज मैं आपको डायग्राम शुरू से बताता हूं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के सेंटर में पाया जाता है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के चारों अतराफ में नाइट्रोजन मौजूद है। ये आपको 4 नाइट्रोजन नजर आ गए होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये नाइट्रोजन आपने बना लिए तो आपने सारे के सारे नाइट्रोजन्स को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करवा देना है। ये आपको 1 2 3 और ये 4 अलग से रिंग्स मिलेंगे, बट ये पायरोल रिंग्स नहीं है। पायरोल रिंग्स क्या है, लेट्स सपोज ये आपके पास जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, दिस वन, ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है, ये क्या है, ये एक पायरोल रिंग है, ये दूसरा पायरोल रिंग है, ये तीसरा है और ये चौथा है। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 पायरोल रिंग्स होते हैं और हर पायरोल रिंग जो है वो 5 साइडेड वाला है। लेट्स सपोज इसकी साइड गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 साइड। इसकी भी 1 2 3 4 5, इसकी भी 1 2 3 4 और ये 5, और इसकी भी 1 2 3 4 एंड 5। 5 साइड्स हैं हर पायरोल रिंग की। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो 5 साइड्स हैं, ये इनके अंदर क्या चीज मौजूद है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब देखें, हर पायरोल रिंग के अंदर जैसे 1 2 3 ये 4, हर पायरोल रिंग के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। अब एक चीज याद रखें, 4 पायरोल रिंग्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मैग्नीशियम। ये बात मैंने पहले डिस्कस कर ली। 1 2 3 और ये 4, चारों पायरोल रिंग्स आपस में, इनके सेंटर में मैग्नीशियम ने इन सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की, तो देखें, अगर उसके बाद स्ट्रक्चर देखें तो इसके ये देखें, इस पायरोल रिंग में CH3 है, इसमें CH3 है, ये वाले में भी CH3 है, इसमें CH2 प्लस CH3 है। एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। अगर क्लोरोफिल बी की और क्लोरोफिल ए की बात करें, एक चीज याद रखिएगा, जो सेकंड नंबर वाला पायरोल रिंग है ना, इसके ऊपर ना इस जगह पर लेट्स सपोज ये यहां पर लगा होता है एक आर बोलते हैं साइड चेन को। अब ये आर क्या हो सकता है, अब यहां पे क्लोरोफिल ए और बी का डिफरेंस बताने लगा हूं आपको कि क्लोरोफिल ए और बी किस तरह से बनते हैं। अगर इस आर के अंदर CH3 लगाओ यानी कि मिथाइल ग्रुप लगाओ तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर इसी आर की जगह, ये जो आर है
अगर इस जगह पर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक चलता है हेड। ये सारे का सारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और बिल्कुल लास्ट के अंदर इसके अंदर क्या आ जाती है, ये बिल्कुल इस तरह से आपको ब्रांच टेल नजर आ रही होगी। क्या होती है, ब्रांच टेल, जिसकी डिफरेंट जगह से ब्रांचेस निकली होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि ये जो पोरफायरिन है ना क्लोरोफिल का, चाहे ए का चाहे बी का, ये किसको एब्जॉर्ब करता है, लाइट को। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि टेल है, टेल किससे मिलकर बना है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। ये क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स है। CH का मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये ब्रांच चेन्स होती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसी लाइट जो कि वायलेट ब्लू वेवलेंथ की होती है और ऑरेंज रेड, ठीक है, कॉम्बिनेशन में कलर बताए हुए, मोस्टली ये ब्लू और रेड है, ठीक है। तो इस तरह की लाइट को क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। अब अगर लाइट की जो वेवलेंथ है, अगर ग्रीन वेवलेंथ की लाइट हो तो यहां पे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कम से कम करता है और मोस्टली या तो उसको ट्रांसमिट कर देगा या रिफ्लेक्ट बैक। यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें किसी भी चीज का कलर नजर तभी आता है। लेट्स सपोज ये पत्ता है, इसका कलर जो है हमें ग्रीन इस वजह से नजर आता है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर की जो लाइट है इसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो चीज लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक हो गया, लाइट को जो चीज एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो या जोन सी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एक चीज याद रखिएगा, वो कलर विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज मेरी अगर जैकेट है, इसका कलर ब्राउन या डार्क ब्राउन आपको नजर आ रहा है, तो दैट मींस कि ये वाली जो लाइट है, ये वाला जो कलर है, इसको जो है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, ठीक है। लाइट के अंदर जो ये कलर है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह जो क्लोरोफिल है, जब ग्रीन लाइट सन से आती है तो वो ग्रीन लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि क्या कर देता है, बाहर की तरफ ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से पत्ते का कलर किस तरह का शो होता है, ग्रीन। तो जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, वो उसी कलर को क्या कर देती है, विजिबल। तो पत्ते के अंदर क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो दैट्स व्हाई वो पत्ते का कलर क्या शो कर देते हैं, ग्रीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले ना साइड बुक्स है बुक का, वो कहता है कि जो बेसिकली कैरोटिनॉइड्स में से कैरोटीन्स हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़े हैं ये कैरोटीन्स। अब वो कहता है कि ये डुअल नेचर के पिगमेंट्स होते हैं। डुअल नेचर के पिगमेंट्स का मतलब क्या है, एक तो ये ग्रीन लाइट को और उसके बाद ये ब्लू लाइट को, इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ की लाइट को सबसे पहले तो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। और दूसरा इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस के अंदर, अगर जो फोटोसिंथेसिस अपरेटस है, मोस्टली जैसे क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होनी है, उसको जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो हो सकता है वो डैमेज भी हो सकता है। तो फोटोसिंथेटिक अपरेटस को लाइट जब उस पर पड़ती है तो डैमेज होने से कैरोटीन्स ने बचाना भी होता है। तो ये आपकी बुक का एक साइड बॉक्स था जो कि मैंने मेंशन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करेंगे एसेसरी पिगमेंट्स। देखें एसेसरी पिगमेंट्स मेन तो आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो क्लोरोफिल है, ए हो या बी है। फिर उसके अलावा इन जो मेन पिगमेंट्स हैं इनको हेल्प करने के लिए कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। मेन तो वही है फोटोसिंथेसिस वाले, लेकिन कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक या मेन पिगमेंट्स को काम करने में हेल्प करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर तमाम पिगमेंट्स मौजूद होंगे एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। देखें क्लोरोफिल ए जो है ये हमने पढ़ा, ये इसके अलावा जितने भी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, एसेसरी पिगमेंट्स। अब होता क्या है, क्लोरोफिल जो बी है ये एक एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है, और दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स में आपके पास आ जाते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की दो क्लासेस है, एक उसमें कैरोटीन्स है और एक आ जाते हैं ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ये कैरोटिनॉइड्स की क्लासेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरे आ जाते हैं फाइकोबिलिन्स। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है कि जो क्लोरोफिल बी है और कैरोटिनॉइड्स, यानी कि क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स ये बेसिकली पाए जाते हैं किसके अंदर,
प्लांट्स के अंदर, जबकि जो फाइकोबिलिन्स जो कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये सिर्फ रेड एल्जाई या साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस आपने अच्छे से याद कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब बेसिक क्लोरोफिल का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जब एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास करते हैं। देखिए, अब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब एसेसरी पिगमेंट्स कर रहे हैं, बट एनर्जी को अल्टीमेटली पास किसको कर रहे हैं? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए को ही पास कर रहे हैं। अब क्या है? इट इज जनरली बिलीव दैट ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, ठीक है, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का ऑर्डर है, वो इसी तरह का ही होता है कि जैसे कि सबसे पहले एसेसरी पिगमेंट्स ने अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब की है तो वो भेजेगा जी क्लोरोफिल बी के पास, और अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एक छोटा सा आर्टिकल है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, एक्शन स्पेक्ट्रम अगर आपने लेक्चर लिया है उसका, तो उसी से रिलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि अगर ग्राफ हमें शो कर रहा है डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ पिगमेंट, के अगर एक पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्या होगा आपके पास? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता था कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर आप फोटोसिंथेसिस का रेट देखते थे कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर फोटोसिंथेसिस के अंदर से मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है, वो था एक्शन स्पेक्ट्रम। बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर ये जो पिगमेंट होते हैं, आप देखते हैं कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैक्सिमम जो है वो पिगमेंट क्या कर रहे हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब। तो इसका नाम हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब डियर स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या चीज है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल्स इंडिकेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट। अब देखिए, अगर हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमने प्रीवियसली भी पढ़ लिया इस चीज को कि वो मोस्टली ब्लू लाइट को, जिसकी वेवलेंथ 430 नैनोमीटर है, और रेड लाइट जिसकी 670 नैनोमीटर है वेवलेंथ, इसको मैक्सिमम क्या करता है? एब्जॉर्ब। और यही दो वेवलेंथ थी ब्लू और रेड लाइट की, 430 और 670, जिसके ऊपर मैक्सिमम हमने देखा था कि ऑक्सीजन प्लांट अपने अंदर से क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली इसका मकसद ये हुआ। तो देखिए, डिफरेंट कैरोटिनॉइड्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यू डिफरेंट होगी, और डिफरेंट जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनके अंदर भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, लास्ट लाइन में आपकी बुक की पढ़ो, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कोइंसाइड्स विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। वो कहते हैं कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर आप फोटोसिंथेसिस का रेट चेक करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के ऊपर, तो वो बिल्कुल कोइंसाइड करता है, बिल्कुल साथ साथ चलता है किस चीज के? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के, जिसके अंदर आप क्या देखते हैं कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को कौन सा पिगमेंट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की एब्जॉर्प्शन को देखा जाता है इसमें, और एक्शन स्पेक्ट्रम में आप वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ मेजर करते हैं कि किस टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का रिलीज ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूं तो आपके पास दो तरह की लाइट है, एक है आपके पास ब्लू और दूसरी है आपके पास रेड। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो इस पॉइंट के ऊपर ही होती है, तो ब्लू की होती है जी 430। तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट बनता है ना 430, इधर आके एब्जॉर्प्शन जो ब्लू लाइट की है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मतलब कि क्लोरोफिल ब्लू लाइट को इस वेवलेंथ के ऊपर 430 के ऊपर मैक्सिमम क्या कर रहे होते हैं? एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट पिगमेंट्स की डिफरेंट, और अगर जब जैसे ही 760 नैनोमीटर आते हैं तो इस टाइम पे रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल सबसे ज्यादा मैक्सिमम कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक साइड बॉक्स बुक का ये डिफाइन करता है कि अगर कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं ना करे तो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कौन कर लेंगे? क्लोरोफिल बी। तो जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो उनको क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो डिफरेंस जनरेट होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने का, तो ये ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और उसके अलावा हमने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया हो। डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।